हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें, रबड़, रेशेदार फसलें जिसमें कपास और जूट का उत्पादन कैसे होता है, इनके लिए आवश्यक जलवायु दशाएं क्या होनी चाहिए, इनके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी जलवायु उपयुक्त है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम जो भी यहाँ पर फसल हैं उनके चित्र भी देखेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लास 10th ज्योग्राफी का ये चौथा चैप्टर है और चौथा ये 5वां वीडियो है। 5th वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है गन्ना यानी शुगर केन। गन्ना की बात करें तो गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। हम सभी को पता है गन्ना से चीनी और जो भी हमारे यहाँ मीठा होते हैं इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में इससे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई करके भी गन्ना का उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी की बात करें तो यह सिंचित निचले जलोढ़ मिट्टी में उगाया जा सकता है, काली मिट्टी में उगाया जा सकता है और लाल और भूरे रंग की मिट्टी में भी उत्पादित किया जा सकता है, बशर्ते सिंचाई की उत्तम प्रबंध होना चाहिए। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। बिहार में बेसिकली जो चंपारण वाला क्षेत्र है यहाँ पे गन्ना का काफ़ी अधिक उत्पादन किया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील करता है और उसके बाद भारत। ठीक है, भारत द्वितीय स्थान पर है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मेक्सिको और क्यूबा, इन देशों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर गन्ने का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं ये गन्ना का पौधा है। इस प्रकार गन्ने की खेती की जाती है। सेकेंड है तिलहन। तिलहन में अनेक प्रकार की फसलें आती हैं। सरसों की बात करें, तोरिया की बात करें, ठीक है, नारियल, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, तो बहुत तरह की तिलहन पौधे का हम लोग उत्पादन करते हैं। तिलहन 2008 में देखें तो विश्व में भारत का स्थान जो है चीन के बाद यानी दूसरे स्थान पर था और यह दूसरा बड़ा उत्पादक है तिलहन का भारत। 2008 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद यानी कि तीसरा स्थान पर है। तोरिया के उत्पादन में देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% जो भाग है यहाँ पर कई तरह के तिलहन की फसलें हम लोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें मूंगफली, सरसों आप सभी को पता होगा, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी जैसे तिलहन फसलों का उत्पादन हम लोग अपने देश में करते हैं। मूंगफली जो है, मूंगफली एक खरीफ फसल है। ठीक है, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत में लगाई जाती है। तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन में इसका आधा भाग होता है, यानी जितने भी भारत में तिलहन का उत्पादन होता है उसमें आधा जो है भाग वो मूंगफली का है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मूंगफली काफ़ी महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अलसी और सरसों यह रबी की फसलें हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कौन सा फसल रबी है। यहाँ पर मूंगफली जो है एक खरीफ फसल है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। कुछ फसल जो है किसी क्षेत्र में रबी के रूप में उगाई जाती है, किसी क्षेत्र में खरीफ के रूप में उगाई जाती है। तो तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ के रूप में और दक्षिण भारत में रबी के रूप में उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है चाय यानी टी। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह एक रोपण कृषि के द्वारा इसकी खेती की जाती है। रोपण यानी कि जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है, इसके द्वारा हम इसकी खेती करते हैं बड़े बड़े भूभागों पर। ठीक है, चाय का उत्पादन किया जाता है और यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। उष्ण जहाँ पर क्षेत्र है और उष्ण के साथ साथ उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इनकी खेती की जाती है। तापमान इसके लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा
100 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की बात करें तो ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी जो होती है उसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं, और सिंचित चिकनी मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है तो पहाड़ी वाले ढलान जो होते हैं इन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य की बात करें तो असम में उत्पादन होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे खेती की जाती है। तमिलनाडु में और केरल में पहाड़ी के ढलान जो है बेसिकली वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक देश की बात करें तो भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और तुर्की, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है चाय की, और दुनिया के अग्रणी निर्यातक देशों में भारत प्रथम है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि भारत जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है, टर्की में होता है, उसके बाद तीसरे स्थान पर उत्पादन में भारत है, लेकिन निर्यात करने में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर आप चाय के पौधे देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कॉफ़ी यानी कहवा। कहवा का उत्पादन देखें तो इसके लिए तापमान चाहिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षा 125 से 225 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। काफ़ी जो है ये सन 2008 में भारत ने विश्व की लगभग 3.2% काफ़ी का उत्पादन किया था, यानी कि विश्व में लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन भारत ने 2008 में किया था। देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो होती है इसकी उत्पादन की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी, और भारत में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है इसकी काफ़ी डिमांड भी है। बाबूदन पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, कर्नाटक में और केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक देश की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कोलंबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, घाना, कैमरून और भारत। तो इस प्रकार के प्रमुख उत्पादक देशों में ब्राज़ील अग्रणी भूमिका निभाता है, और भारत में भी इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है। और भारत में जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है इसकी डिमांड काफ़ी अधिक है। बागवानी कृषि इसके अंतर्गत हम लोग फलों और सब्जियों के उत्पादन करते हैं। 2008 के डाटा के अनुसार भारत विश्व में दूसरा फल और सब्जियों के उत्पादन में स्थान रखता है। प्रथम स्थान पे चीन है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में आप जलवायु देखेंगे तो यहाँ पर उष्ण तो है ही, शीतोष्ण कटिबंधीय जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जैसे प्रभाव हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय फलों को भी उत्पादित किया जाता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में आम का उत्पादन किया जाता है। नागपुर और चेरापूंजी यानी कि मेघालय वाले क्षेत्र में संतरे का उत्पादन करते हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले की खेती किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची का उत्पादन किया जाता है। मेघालय में अनानास का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर का, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट का उत्पादन किया जाता है, जिसका डिमांड जो है विश्व में काफ़ी अधिक है। विश्व भर में इसकी डिमांड काफ़ी अधिक है। इसके अतिरिक्त सब्जियों की बात करें तो भारत विश्व के लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है, ठीक है। वर्ल्ड का 13% जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका उत्पादन भारत करता है, जिसे मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू इसके प्रमुख सब्जियां हैं। जैसे यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे तो अनेक प्रकार के यहाँ पे सब्जियों का चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट है रबड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है, जैसे टायर, ट्यूब और अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके लिए तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रबड़ के लिए
25 डिग्री सेल्सियस तापमान। वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए सिंचित जलोढ़ मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। जलवायु की बात करें तो नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश हैं उन क्षेत्रों में ये काफ़ी अधिक मात्रा में उगाया जाता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में रबड़ की खेती की जाती है। यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे, जैसे आप ताड़ के पेड़ देखोगे, वहाँ से आप देखते हैं कि ताड़ से जो पेय पदार्थ निकाला जाता है पीने के लिए, बहुत लोग नशा कर सकते हैं, मद्यपान के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए मद्यपान के रूप में। तो उसी प्रकार इसके जो पेड़ होते हैं इसको काट छाट करके यहाँ पे एक बर्तन लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बर्तन, नीचे भी यहाँ पर देखेंगे बर्तन लगा देता है, जिससे इसके रस जो होते हैं वो यहाँ पर आके इस बर्तन में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद इसको ले जाकर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद रबड़ तैयार होता है और इसको किसी इंडस्ट्री में भेजकर उससे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये रबड़ जो है ये पौधों के शाखा से निकाले जाते हैं, तनों से निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो 2010-11 में भारत जो है रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान पर था। प्रमुख उत्पादक देश हैं, थाईलैंड सबसे अधिक उत्पादन करता है और प्रथम स्थान पर है। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और श्रीलंका में भी रबड़ की उत्पादन किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल की बात करते हैं। यहाँ पर यानी कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के रेशेदार फसलों का उत्पादन किया जाता है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, 4 मुख्य फसलें हैं यहाँ पर। इनमें से 3 जो फसलें हैं, ठीक है, इनको मिट्टी में उगाने से प्राप्त होता है और चौथा जो है ये रेशम के कीड़े जिसको कोकून कहा जाता है इससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। कपास, कटन की बात करें तो इसे माना जाता है कि यह भारत का मूल पौधा है। ठीक है, इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो मूल भारत में है। इसके लिए तापमान चाहिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 60 से 110 सेंटीमीटर के बीच चाहिए और मिट्टी इसके लिए सिंचित चिकनी बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन सबसे उपयुक्त इसके लिए काली कपासी मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, ये कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो ये सवाल कई बार आया है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके लिए 2 से 10 दिन, ठीक है, 2 से 10 दिन इसके लिए पाला रहित दिन होना चाहिए। इसके उत्पादन के लिए 2 से 10 पाला रहित दिन होना चाहिए। ठीक है, यानी कह सकते हैं 6 से 8 महीने लगते हैं इसको पक्का तैयार होने में। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें, चीन सबसे अधिक कॉटन का उत्पादन करता है। उसके बाद USA, अमेरिका सबसे अधिक उत्पादन करता है और थर्ड स्थान पर है, तीसरे स्थान पर भारत है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। यहाँ आप कपास का पौधा देख रहे होंगे, इससे रुई निकाला जाता है, जो कॉटन निकाला जाता है, चुना जाता है हाथों से और इसको कलेक्ट करके तब अनेक प्रकार के उद्योगों में भेजकर इससे कपड़े तैयार होते हैं। और आज का अंतिम टॉपिक है जूट। जूट ये भी एक प्रकार का रेशेदार पौधा है। इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी जो है सिंचित जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अधिक उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर बिहार है, असम में भी इसका उत्पादन और उड़ीसा, मेघालय में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख जूट उत्पादक देशों में बांग्लादेश, उसके बाद भारत, चीन, थाईलैंड। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर पौधा है, इसको काटने के बाद पानी में डाला जाता है और पानी में डालने के बाद इससे रेशे को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेशा देख रहे होंगे और इस रेशे से बहुत सारी चीज़ें को तैयार किया जाता है। जैसे में आप देख रहे होंगे कि जो बोरियां होती हैं, चटाई होती हैं, रस्सी होता है, तंतु व धागे, इससे गलीचे, अनेक प्रकार के वस्तु को तैयार किया जाता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।